बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन जल्द आ रहा है। देश भर में इस त्योहार को खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई दिन पहले से ही इस त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती है। बहन भाई के सफल भविष्य के लिए कामना करती है। भाई अपने बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहनों के इस अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन दोनों की दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर इस पर्व की शुरुआत कहां से हुई थी। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। उससे लगातार खून बह रहा था। तभी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधा था। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। भगवान विष्णु के भक्त राजा बलि बड़े दानी राजा थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सर पर रख लिया। स्कंद पुराण, पद्य पुराण और श्री भगवत में वामनावतार नामक कथा से रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया। अब आप मेरी विनती स्वीकार करें। मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। मां लक्ष्मी फौरन अपनी असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को मां लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। तो इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार और सुरक्षा का त्योहार है। ज्योतिषों की माने तो भद्रा के साये में राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस बार भद्रा का साया रहेगा और क्या रहेगी राखी की सबसे शुभ मुहूर्त। इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर पूरी होगी और तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व इस बार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 9 अगस्त को पूरे दिन राखी बांधने का त्योहार रहेगा। लेकिन खास बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं लगेगा। दरअसल भद्रा 9 अगस्त को तड़के 1:52 पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 9 अगस्त की सुबह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। संयोग की बात यह है कि 4 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जब रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं लग रहा है। ज्योतिषों के अनुसार 9 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5:47 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 1:24 पर समाप्त होगा। यानी राखी बांधने के लिए पूरे 7 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो इस दिन बनने जा रहे शुभ योगों में भी राखी बांध सकते हैं।
जिनमें स्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठ नक्षत्र खास है। साथ ही 9 अगस्त का दिन ग्रह नक्षत्र के नजरिए से भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन बुध कर्क राशि में उदय होने जा रहे हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत भाई बहन को सामने बिठाकर उसकी कलाई पर राखी बांधने से होती है। पहले भाई के माथे पर रोली से तिलक लगाया जाता है, फिर उसकी उंगली पर अक्षत लगाए जाते हैं। इसके बाद भाई की खुशहाली के लिए थाली में दीपक जलाकर उसकी आरती उतारी जाती है। इसके बाद बहन मिठाई खिलाकर भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका भाई हमेशा स्वस्थ, खुशहाल और सफल बना रहे। भाई भी बहन की खुशी के लिए उसे तोहफे देते हैं। यह तोहफा बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब बहन के लिए भाई का प्यार और सम्मान होता है। रक्षाबंधन के दिन परिवार में बहुत खुशी और उल्लास होता है। घर में बच्चे, बूढ़े सभी इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।